لإيلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله. جزاك الله جزاك الله. Sulmalal çaninhıs Teşubi durud o selam Sulmalal çaninhıs İptida ko radman Alvida çaninhıs इब्तिदा को रादमान अलविदा चानिन सुद तशुबी दरूदो सलाम जुल्मलाल चानिन सुद अड़लो की दुनिया अड़लो की दुनिया खाली दीन दीन गो या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल जानिन दीन गो या मुहम्मद मुकम्मल जानिन तशुबी दुरूद ओ सलाम अलविदा जानिन तशुबी दुरूद ओ सलाम सुलमलाल जानिन I welcome you all in this 3 days capacity building program on physical fitness and school health. Today we have with us a special dignitary Muzaffar Ahmad Trumbu Sahab, former director. Yes, not director, district officer. District 2 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स. तो वहाँ पर ये जो फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज है इस स्पेशलिस्ट लीडरशिप रहे हैं 1987-98 तक. उसके बाद उन्होंने डिवीज़न कश्मीर में यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स कश्मीर में एज डिवीज़न जो स्कॉट्स ऑर्गेनाइज़र है बतौर काम किया वहाँ पर 98 to 2007. और उसी तरह लेक्चरर ये रहे स्कूल एजुकेशन में 2010 तक. और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स ऑफिसर ये रहे हैं टिल 2019 तक. तो इनमें बहुत सारा काम किया है. स्टेट ऑर्गेनाइजेशन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में ये रहे हैं. इसी तरह से वर्किंग स्टेट कमिश्नर एडल्ट रिसोर्सेज 2021 ऑनवर्ड्स आज ये हैं माशाल्लाह हमारे साथ बैठे हैं. तो मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे मुजफ्फर साहब से यहाँ पर इल्तिमास करता हूँ कि वो आपके सामने आए. अपना जो लेक्चर है उनका ये है स्कूल हेल्थ सर्विसेज. तो ये बेहतरीन टॉपिक है क्योंकि ये रिलेट करता है यहाँ पर, तो उस पर ये रोशनी डालेंगे. तो मुजफ्फर साहब को मैं फॉर्मली की तरफ से वेलकम. मैं भी आपकी तरफ से जैसे आप है वैसे एक उस्ताद, और उस्ताद के बारे में 3 शख्सियतों के बारे में इकराम आता है. एक अंबियाई किराम के बारे में इकराम आ जाता है, एक अवलियाई किराम के बारे में इकराम आ जाता है, और एक असातिज़ा किराम के बारे में इकराम आ जाता है. इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस पेशे के लिए चुन लिया है. और इस पेशे के लिए खिदमत करना दोनों तरीके से सवाब है. एक तो अल्लाह का फजल करम ये है कि हम सारे मुसलमान हैं. नॉन मुस्लिम तो मेरे ख्याल में यहाँ कोई नहीं होगा. 17 पार्टिसिपेंट्स with 3 organizers and 1 guest speaker.
before you. तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे इदारे से वाबस्ता है जिसको उस्ताद कहते हैं, और उस्ताद के मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ है। केवल वो अगर वो फिज़िकल एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता है तो वो खेल कूद इज़ वन पार्ट ऑफ हिज एक्टिविटी। अदर्स आर किन्जोलॉजी, बायोमेकेनिक्स, स्पोर्ट सोशोलॉजी, स्पोर्ट साइकोलॉजी, और आज जितने भी इंटरनेशनल लेवल के टीम्स बनी जाती हैं उसमें केवल एक कोच नहीं होता है उस पर्टिकुलर गेम का, बल्कि उसके साथ डाइटिशियन डॉक्टर होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट होता है डॉक्टर, जो मॉरल बूस्ट करता है प्लेयरों का और किस सिचुएशन में कैसे खेलना है उस हिसाब से उनके लिए वो एक्सपर्ट्स तैयार होते हैं। और ये सारे एक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाते हैं। इसी तरीके से एजुकेशन वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें भी आप एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करते हैं, और स्पेशलाइजेशन के अलावा अगर आप को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट करेंगे तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है। हर दिल लजीज बनाने के लिए एक उस्ताद, हर दिल लजीज बनने के लिए एक तो वो अपना सब्जेक्ट जो उसका कोर सब्जेक्ट हो उस पर ध्यान दे, और दूसरा ये है कि जो स्कूल में इर्द गिर्द हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और उससे दो तरीके से इंसान को to have an exposure and at least find some collaborators across the globe for my research projects. So I thank you all, and I thank Manzoor Saab for inviting me, because he had been inviting me last time I visited this place was in 2019 when there was a program of SIE. Fine. So he told me yesterday there is a topic like which is having relevance to my research topic, that's the physical fitness, and we all are at least trembling and shivering because of the chilling accounts that we are being hearing day in and day out regarding the physical fitness, regarding the infectious pathogens, regarding the cancers, and regarding so many things. And I at the forefront of it, I'm also holding many seminars and conferences, and during last 2 years I had organized more than 12 programs in collaboration with the American Society of Cancer Research and American Association of Microbiology. That too was for scholars and all those. And yesterday even I had invited one of the leading oncosurgeons of the valley for awareness about the cancers, breast cancers. It was at the Ibn Khaldun auditorium yesterday. So because awareness is the key. Once we are not aware about, we are ignorant about those
diseases, we are ignorant about the preventive measures, because what is prevention? The conscious developing people must know about it, how these viruses work, how these infections work. और साथ में कोमॉर्बिडिटी चला है कि कुछ लोगों का ठीक थे, उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, बट देयर आर पीपल की जिनको कोमॉर्बिडिटी कहीं वो तकलीफ था, तो उनको कोविड ने हेल्प प्ले किया. सो दैट वे हमारे एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हुई कि वे की रिसोर्स पर्सन स्पेशली इनका तो मोर देन 15 ईयर्स से इसी पे काम कर रहे हैं. दे वर्क ऑन पैथोजेन्स, दे वर्क ऑन बैक्टीरिया, दे वर्क ऑन इन्फेक्शंस. तो ऐसा रिसोर्स पर्सन इस सिचुएशन में हमारे लिए तो इट्स ब्लेसिंग कि हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो वी आर वेरी हैप्पी, वी फील वेरी प्लीज कि हम जब भी ट्रेनिंग्स देते हैं तो उसमें 3 डोमेन रहते हैं. एक नॉलेज पार्ट रहता है, या तो हम आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेते हैं, या तो हम पेडागोजिकल पार्ट लेते हैं जो कि स्किल पार्ट होता है, जिसको हम स्किल कहते हैं, और या फिर होता है एटीट्यूडनल पार्ट जो बिहेवियर की मॉडिफिकेशन है. पहले मैं आपसे इन्हीं तीनों के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इन 3 पार्ट्स में सबसे अहम चीज़ क्या है, इन 3 डोमेन्स में? एटीट्यूड. तो आज की जो ये प्रेजेंटेशन है, क्योंकि नॉलेज तो आप लोगों को है, आप अपने सब्जेक्ट के में PhDs भी हो सकते हैं, PG. Of this very vibrating and important program that has been conducted and organized by the JKSERT. It is really important topic and very vibrant. तो अगर हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में इस टर्म को या इस टॉपिक के साथ जस्टिस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसको डिस्कस करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आज के दौर में हम देखेंगे कि फिज़िकली फिटनेस की अगर हम बात करेंगे कि वी आर वेरी मच बिहाइंड, वी आर वेरी मच फॉर द मेन एग्जैक्ट टर्म फ्रॉम द फिजिकल फिटनेस. अगर हम देखेंगे फिजिकल ऑरेंज पे फॉरवर्ड जंप, मैंगो पे बैठना है. ओके सर, मैंगो पे बैठना है, ऑरेंज पे फ्रंट जंप, तो मैं बनाना पे टर्न. ठीक है. ओके सर, ओके बनाना. यस. ओके गुड. सर आप ये नीचे रखिए सर, ये मुगना मैं वापस पानी पूछूंगा. ना ऐसे रखिए सर. ओके बनाना. फिर से वापस बनाना भी, फिर से वापस. ठीक है. ओके ऑरेंज. Orange means go. Sir, please out. Okay, mango. Okay, mango. Orange. Okay, banana. Mango. उसी साल में हुआ, उसी हाल में बैठा. हाँ, उसी में वही पे करना है. ओके, बनाना. ऐसे ही टर्न बनाना. नीचे बैठ की टर्न. ओके गुड. ऑरेंज. ऑरेंज गो. I get blood from you. बैठ की.